अच्छा, खुशबुओं की साइंस ये है कि आप काफ़ी अरसे तक एक ही खुशबू जो है वो वेयर नहीं कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा दिल भर जाता है। इसलिए मैं ढेर सारी खुशबुएँ ला के रखता हूँ और अलग-अलग खुशबुएँ रोज़-रोज़ अलग-अलग दिनों में पहनता हूँ। इसीलिए जो मेरे ख़्याल से मेरी जो फ्रेग्रेंसेस हैं, उनकी तादाद 54-55 हो गई है। उसकी वजह यही है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग रोज़-रोज़ अलग-अलग तरह की खुशबुएँ वेयर करें। इसीलिए अभी आगे भी जो बहुत सारी खुशबुएँ हैं, वो आएँगी अभी। फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं रिलीज़ करता रहता हूँ और मेरे ख़्याल से कुछ अरसे के बाद और भी बहुत सारी खुशबू आएँगी ताकि आप लोग बोर ना हो। और आपको जिस तरह की खुशबू पहननी है वो मुझे कमेंट में आके बताइए। मैं तो तकरीबन रोज़ाना अलग-अलग तरह की खुशबुएँ पहनता हूँ, मुझे पसंद ही इस तरह है। मैं नहीं चाहता कि मैं एक ही फ्रेग्रेंस जो है वो वेयर करके 1 महीने उसको यूज़ करूँ। तो मैं आप समझिए कि खैर मैं अपनी तो एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा, मुझे तो बहुत ही पसंद है, तो मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम्स हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ रिकमेंड ये करूँगा कि कम से कम 4 या 5 परफ्यूम्स आपके पास अच्छे होने चाहिए, जिसमें फ्रेश भी हो, जिसमें ऊद वाले परफ्यूम्स भी हों, सिट्रसी भी हों और आप अलग-अलग डेज़ में अलग-अलग आउटफिट के साथ वो वेयर कीजिए। क्योंकि होता ये है कि एक ही परफ्यूम हर आउटफिट को जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर कोई जेंटलमैन्स परफ्यूम है, कोई ऐसा परफ्यूम है जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, वो सूटिंग्स के साथ और आपके फॉर्मल वेयर के साथ बहुत अच्छा लगता है। ऑफ़िस गोइंग लोगों के लिए सारे फ्रेश परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं। आप गर्मी में कहीं जा रहे हैं, आपने बीच पे जाना है, तो सिट्रसी परफ्यूम्स आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी आपको जो है ना वो पता होनी चाहिए। खुशबुओं का गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपका आउटफिट, आपकी ड्रेसिंग, भले दरमियानी भी हो, आप बहुत तैयार ना हुए हुए हों, लेकिन आपने खुशबू बहुत अच्छी लगाई हुई है ना, तो वो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस देगी आपकी पर्सनैलिटी को और आप स्टैंड आउट करोगे। इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि यार मैंने आज, कल, परसों, 4th डे, 5th डे, 6th, 7th डे कौन-कौन से परफ्यूम वेयर करने हैं, वो सारे परफ्यूम आपकी कलेक्शन में होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परफ्यूम के ड्यूप्स पहनते हैं। जो कॉपीज़ होती हैं उनकी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छा ब्रांड खुद बना सकते हैं, तो आपका अपना ब्रांड होना चाहिए, आपका अपना परफ्यूम होना चाहिए। इसीलिए उस पर रिसर्च हुई है। एज़ फार एज़ डीटी परफ्यूम्स आर कंसर्न, मैंने मेक श्योर किया कि हमारे जो परफ्यूम्स हैं उसकी जो ब्लेंड्स हों वो इतनी ईज़िली जो है वो मार्केट में अवेलेबल ना हो। उन पर रिसर्च हुई भी है, वो बाकायदा टेस्ट करने के बाद बने हुए हैं, इसलिए वो किसी से मैच नहीं होते। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन-कौन से परफ्यूम्स मार्केट में आए, कौन-कौन से हिट होते रहे, किस फ्रेग्रेंस के अंदर किस नोट्स की खुशबू ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो मैं काफ़ी अरसे से ये नोट करता था, इसलिए मुझे थोड़ा-सा आइडिया तो था। लेकिन जब मैं परफ्यूम बिज़नेस के अंदर आया, तो अब ये सारी चीज़ें मुझे इनसाइड आउट पता होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मकसद यही है कि अगर आप कॉपी पहनेंगे ना या जो ड्यूप्स होते हैं अगर आप वो पहनेंगे, तो होता ये है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इम्प्रेशंस बना रहे हैं, जो कॉपीज़ बना रहे हैं और उससे होता ये है कि वो फिर सब लोग पहने हुए होते हैं। वो एक परफ्यूम या 2 या 3 परफ्यूम्स जो हैं, वो हर एक पहना हुआ है। आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे? आपकी खुशबू मुनफरिद होनी चाहिए। ऐसी खुशबू जो किसी के पास ना हो, अगर हो तो बहुत कम, तभी आप स्टैंड आउट करेंगे, तभी आपसे आके कोई पूछेगा कि व्हाट आर यू वेयरिंग। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप जो भी पहनिए ओरिजिनल पहनिए। अच्छा, एक ये भी कमेंट काफ़ी दफ़ा मेरे देखने में आया कि सर आपके परफ्यूम्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं हर कैटेगरी के लिए परफ्यूम्स बनाऊँ। जो मेरा यंग तरंग है वो मैंने सारे यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि मुझे आइडिया था कि इन लोगों के पास ज़्यादा पैसे तो होते नहीं, क्योंकि मैं भी एक टाइम गुजार कर आ रहा हूँ और मैंने अपने आप को ज़हन में रख के ये बात सोची थी कि यार अगर इनकी जगह मैं होता तो क्या मैं इतना महंगा परफ्यूम लेता। फिर मैंने उस कैटेगरी के लिए यंग तरंग निकाला। फिर मेरी प्रीमियम कलेक्शन है, जिन लोगों को परफ्यूम का बहुत शौक़ है और जो डेली वेयर यूजेज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अच्छा ऐसा परफ्यूम जो एटलीस्ट 24 घंटे आप लोगों के साथ रहे, तो मैंने मेरी प्रीमियम कलेक्शन बनाई। अच्छा, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, अब कोई ऐसा परफ्यूम होना चाहिए जो 24 घंटे से भी ज़्यादा आप लोगों के साथ रहे, बहुत ही तगड़ा परफ्यूम हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम हो, जिसको पहनकर एक सुपर रिच फ़ील आए, एक सुपर रिच वाइब आए, आपको लगे कि यार आपने कोई ऐसी चीज़ वेयर की हुई जो किसी ने नहीं वेयर की हुई होगी। तो मैंने इंट्रोड्यूस की अपनी सुपर नीश कैंपेन, स्विस लिक्विड गोल्ड और स्पेनिश रोज़ टोबैको। अभी 2 परफ्यूम्स जो हैं वो लॉन्च हुए हैं, आगे भी बहुत सारे परफ्यूम्स आएँगे। सुपर नीश बहुत ही कमाल के परफ्यूम्स हैं। हाँ, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, उसकी वजह यही है कि जो परफ्यूम ऑयल्स उस
परफ्यूम में यूज़ हुआ है, जो ब्लेंड्स वो बने हैं, वो परफ्यूम ऑयल्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। अच्छा, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ना हर परफ्यूम का सैंपल भी बना के रखा हुआ है, ताकि आप लोग पहले वो सैंपल यूज़ कीजिए, अगर अच्छा लगे तो मंगाइए। एकदम से बॉटल्स मंगाने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो ना कि आप लोगों को वो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस जो आप लोग सोच के मंगा रहे हैं वो पसंद आती है या नहीं आती, इसलिए पहले सैंपल्स मंगाइए। अगर आपको पसंद आती है फिर बॉटल मंगाइए। ये बहुत प्यार से बनाए हुए परफ्यूम्स हैं, बहुत मेहनत से बनाए हुए परफ्यूम्स हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए।